हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएस क्लासेस। मेरा नाम राजकुमार सोनी है। वेक्टर कैलकुलस की ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने वेक्टर कैलकुलस के रिगार्डिंग बेसिक चीज़ें सीखी थी। वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। ज़्यादा टाइम मैंने आपको दो सवाल दिए थे। पहला, यदि बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए तो उनकी वैल्यू क्या होगी। ए बी बी या ए बी ए, इनका आउटपुट क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इनका आउटपुट आपको मिलेगा 0। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि अपन ने ज्यादा टाइम इसका देखा था। आउटपुट ए बी सी क्या था? सारणिक मान आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो सारणिक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं। यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाता है तो आउटपुट क्या मिलता है आपको? उसका 0। उसी कंसेप्ट पे इसका उत्तर आपको मिलेगा 0। एक सवाल मेरा और था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे आपके है नहीं इस बार, लेकिन फिर भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो क्या है? दूर से पास आउट, है ना। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूज होती है। तो एक फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला ध्यान रखो कि दूर से पास आउट। पहले दूर वेक्टर कौन है? ए और सी। इनका कर दो डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी। बाकी बचा कौन सा? बी। तो बी वेक्टर माइनस, अब पास वालों का डॉट कर दो। पास में कौन है? बी और सी, देयरफॉर बी डॉट सी। बचा कौन? ए वेक्टर। अब देखिए, इसको अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी सदिश त्रिकोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आउटपुट क्या आ रहा है? एक सदिश राशि आ रही है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको मिलेगी वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलर वे में यहाँ पे जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मिलेगी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर मिलेगी आपको वेक्टर क्वांटिटी। और दो वेक्टर्स का डिफरेंस एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिमिलर वे में यहाँ पहले दूर का डॉट कर दो, ए डॉट सी। बचा कौन? बी, देयरफॉर बी वेक्टर। माइनस पास वालों का ए डॉट बी। बचा कौन? सी वेक्टर। तो ये जो लास्ट में जाते टाइम मैं आपको दो सवाल दे गया था, उनके उत्तर। पहले का उत्तर 0, दूसरे का उत्तर ये। अब हम डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर अपन मूव करेंगे फर्स्ट चैप्टर की ओर। तो उसमें अपन को दो कंसेप्ट पहले आ रहे हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। सपोज स्टूडेंट्स, आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ आर, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप, एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। एफ ऑफ आर बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर। दोनों सेम नजर आ रहे होंगे, है ना, बट सेम नहीं है। एक में आपके साथ लगे आई जे के। आई जे के का मतलब एक्स के अलोंग क्या है, वाई के अलोंग क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग क्या है। ठीक है, आई जे के अपन ने देखे थे। आई जे के क्या थे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर्स थे। तो पहले का मिल रहा है आपको वेक्टर, यानी कि वो फंक्शन जिसका आउटपुट आपको वेक्टर मिले क्या कहलाते हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दूसरे का आउटपुट आपको मिला एक स्केलर। दूसरे का आउटपुट आपको क्या मिला है? एक स्केलर, यानी जिनका आउटपुट आपको स्केलर मिलता है वो कहलाते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये थे हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब जनरल अपन डील करेंगे स्पेस में। जनरल डील करेंगे स्पेस में। आर वेक्टर जनरली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ कोई भी पॉइंट है मेरा आर वेक्टर, वो डिनोट किया है मैंने एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। अपन ने कल बात की थी मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन करता है? आर का यदि मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये क्या बताता है? ये आता है अपने पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है क्या?
ये तो आपने देख लिया कि जो भी i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर अंडर रूट कर दो, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली बताता है क्या है, ये बताता है मैग्नीट्यूड। आपको किसी भी नंबर का यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो आपको बेसिकली बताता है उस स्पेस में वो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है मेरा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 0। इस 0 0 0 से जिस भी पॉइंट पे आपको जाना है, मेरे को जाना था r वेक्टर पे, तो इस r वेक्टर की दूरी, क्या कहा मैंने, स्पेस में ओरिजिन से जिसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है उसकी डिस्टेंस, ये मेरे पास बेसिकली देता है r का मैग्नीट्यूड। ये निकालूंगा मैं। आपने देखा है 2D में फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है अपन ने, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वही है x माइनस 0 का स्क्वायर, कोऑर्डिनेट क्या है इसके 0 0 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर, वो देता है मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, ठीक है। तो r वेक्टर आपको दे रखा था x i y j z के, इसका मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन होगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जैसे अपन ने 12th में देखा था, आपके कोई फंक्शन दे रखा है y, फॉर एग्जांपल मान लो 2x स्क्वायर प्लस sin x, आपसे मैंने कहा कि इसका अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने क्या निकाला था, dy by dx, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा x स्क्वायर का 2x, x की पावर n का अपन को पता है ना, डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या होता है d अपॉन dx में n x की पावर n माइनस 1, वही फॉर्मूला यूज किया है मैंने। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2x, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x, यानी y यदि आपको x का फंक्शन दे रखा है तो dy by dx क्या आ गया आपके पास, उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यहाँ भी सिमिलर अपन को यही काम करना है। क्या काम करना है, देखिए r जो वेक्टर है, ये r वेक्टर t का कोई फंक्शन गिवन होगा आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए t स्क्वायर i कैप प्लस साइन t j कैप प्लस t k कैप, ये दे रखा है। आपसे पूछ क्या लिया, आपसे पूछ लिया कि इस r का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, यानी r वेक्टर का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dr dt। t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 2t, therefore 2t i कैप। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t, therefore cos t j कैप। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, therefore k कैप। ये मेरे पास आया dr dt की वैल्यू, ये मेरे पास वैल्यू आई dr dt, यानी r मेरे को दे रखा था, ये मैंने उसका अवकलन कर दिया। अब मेरे को एक चीज बताइए, अपन ने फिजिक्स भी पढ़ी है, बेसिक चीजें अपन उसकी भी जानते हैं। वेलोसिटी क्या था, यानी वेग क्या था, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यही था। विस्थापन का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वही अपन को वेग देता था, वेलोसिटी देता था। यहाँ अपन ने क्या किया है, r क्या था, कोई भी पॉइंट था, कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट था t पे, उसका आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। dr dt किया, यानी r का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया मैंने, यानी डिस्प्लेसमेंट का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये जो dr dt आया है मेरे पास, ये और कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपन जानते हैं। मान लो कोई भी कर्व है, इस कर्व पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इसकी टेंजेंट के अलोंग, इसकी टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा के अलोंग होती है। यानी ये जो मेरे पास आया है, इसको आप बोल सकते हो वेग या फिर स्पर्श रेखीय वेग, यानी कि वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलर वे में यदि मेरे को इसका t के रिस्पेक्ट में फिर डेरिवेटिव करना हो तो d2r dt2, 2t का डेरिवेटिव करूंगा, t के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा मेरे को 2i कैप। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, यानी कि माइनस का साइन t j कैप। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसका मतलब 0k कैप। ये मेरे पास आया d2r dt2, या मैं इसको कह सकता हूं क्या dv dt। अब अपन ने त्वरण या एक्सीलरेशन की डेफिनेशन देखी है, वो क्या है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यही था। तो ये क्या किया अपन ने, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी r का यदि t के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव कर दूं तो वो आपको देता है उस कण का किसी भी समय पर त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है।
अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं आपने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, वेलोसिटी बताइए आप मेरे को t बराबर 0 पे क्या है, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। t बराबर 0 पे पूछा है, जहां जहां t है वहां वहां क्या वैल्यू पुट कर दोगे 0, देयरफॉर dr dt एट t बराबर 0, ये क्या मिलेगा मेरे को, जहां t है वहां 0 पुट कर दूंगा 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, देयरफॉर j कैप प्लस k कैप, ये मिला मेरे को वेलोसिटी कितने पे t बराबर 0 पर। एक्सीलरेशन की बात करूं, बताइए एक्सीलरेशन क्या होगा t बराबर 0 पर, तो वही चीज होगी d2r dt2 एट t इक्वल टू 0, जहां t दिख रहा है वहां 0, यहां t है नहीं कांस्टेंट फंक्शन है तो 2 i कैप, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि 0 j कैप, तो मेरे पास मिलेगा केवल और केवल 2 i कैप। ठीक है, अब यदि मैं आपने फाइंड किया है dr dt फाइंड कर लिया, मैं पूछ लूं आपसे कि dr dt का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी फाइंड कीजिए dr dt, उसके बाद dr dt का मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैग्नीट्यूड अभी भी अपन ने देखा है क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k की कोफिशिएंट का स्क्वायर, देयरफॉर dr dt का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट कौन है 2t, देयरफॉर 2t का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट कौन है cos, तो cos का स्क्वायर cos स्क्वायर t, k का कोफिशिएंट कौन है 1 प्लस 1, ये मेरे पास मिला dr dt का मैग्नीट्यूड। तो समझ में आया किसी भी वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में किया है, सिमिलर वे में r का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं चाहूंगा कि अपन करें। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनर के लगभग लगभग फेवरेट रहते हैं हर बार। पहला सवाल, टू शो क्या r कैप क्रॉस dr कैप dt बराबर 1/r स्क्वायर dr dt। पहला सवाल है मेरे पास r कैप क्रॉस dr कैप dt इक्वल टू 1/r स्क्वायर r वेक्टर क्रॉस dr dt, ये आपको शो करना है। तो देखिए कैसे शो करेंगे, एक साइड लेके चलनी है, दूसरी मेरे को शो करनी है, तो मैं क्या लेके चलूंगा r कैप क्रॉस dr कैप dt। कैप का रिलेशन किसके साथ चाह रहा हूं मैं, कैप का रिलेशन चाह रहा हूं मैं वेक्टर के साथ, यही है। तो मैं जानता हूं क्या कैप क्या होता है, सदिश बटा सदिश का मापांक, यही होता है कैप, डिफाइन किया अपन ने अर्लियर वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिए, बेसिक है उसका। आर कैप क्या होगा आपके पास, आर वेक्टर अपॉन आर का मापांक क्रॉस डी अपॉन डी टी, किसका डी अपॉन डी टी निकालना आपको, आर कैप का। आर कैप क्या आपके पास, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड को अगर मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, एक ही बात है, कुछ ना लिखा है केवल आर लिखा है, यानी उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मेरे को क्या है कि ये बार बार एरो लगाने की, मैग्नीट्यूड लिखने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे आर वेक्टर अपॉन आर, दो फंक्शन आ गए मेरे पास, एक u और एक v। u और v का अवकलन करना है तो u डॉट v वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ मैं, u अपॉन v वाला भी लगा सकता हूँ, दोनों है। अगर दो प्रोडक्ट है, दो आपके पास फंक्शन दे रखे हैं u और v, तो अवकलन कैसे करता था मैं, पहले का अवकलन दूसरा नियत प्लस दूसरे का अवकलन पहला नियत, वही रूल यहाँ लगाऊंगा मैं। क्या, पहले 1/r, यानी 1/r एक फंक्शन है, वो कांस्टेंट रख लिया, r वेक्टर का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, dr वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, प्लस इस बार r वेक्टर कांस्टेंट रख लिया, डिफरेंशिएशन किसका करना है 1/r का, 1/r का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है -1/r स्क्वायर, और फिर r का t के रिस्पेक्ट में dr dt। ठीक है, कैसे किया मैंने ये, d अपॉन dt 1/r, तो पहले तो 1/r फंक्शन है उसका होगा, उसका क्या किया माइनस का 1/r स्क्वायर, ये तो वो 1/r का, फिर r का भी तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वो क्या होगा dr dt।
ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ की। अब देखिए क्रॉस है, क्रॉस और डॉट की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया कि डॉट और क्रॉस जब भी आते हैं तो दोनों साइड आपको वेक्टर देखने हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी वेक्टर पे अप्लाई होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर पे अप्लाई होता है। तो इस पहले इस पार्ट के साथ क्रॉस करना है, फिर इस पार्ट के साथ क्रॉस करना है। आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस क्या है ये 1 अपॉन आर डी आर डी टी प्लस माइनस माइनस आर वेक्टर अपॉन आर बचा क्या ये चीज आर वेक्टर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर डी टी। ठीक है, अब क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, यानी दोनों साइड आपको क्या देखने हैं, वेक्टर। तो जो स्केलर है उनको बाहर ले आओ, 1 अपॉन आर एक स्केलर था, 1 अपॉन आर भी स्केलर है, बाहर आया तो 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब बचा कौन, यहाँ पे r एक वेक्टर है, यहाँ पे dr वेक्टर अपॉन dt, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो लगाया ना ऊपर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस ऑपरेट हो जाएगा इजीली, यानी कि r वेक्टर क्रॉस dr dt माइनस इसका क्रॉस रह गया अपना, है ना, क्रॉस था यहाँ पे। अब देखिए माइनस जो जो स्केलर है वो बाहर ले आओ, 1 अपॉन आर स्केलर है बाहर है, 1 अपॉन आर स्क्वायर स्केलर है बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर क्यूब, dr dt भी एक स्केलर है बाहर आ गया, अंदर कौन बचा है, यहाँ ये एक आर वेक्टर है, यहाँ ये एक आर वेक्टर है, दोनों के बीच में क्रॉस इजीली ऑपरेट हो जाएगा, देयरफॉर आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये मेरा रिजल्ट है। बट मेरे को तो शो करना था ये, वो तो ये है, यानी ये पार्ट जीरो होना चाहिए। ये पार्ट जीरो क्यों होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ किनका क्रॉस है, आर वेक्टर का आर वेक्टर के साथ क्रॉस है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा यानी कि एंगल बीच में 0 डिग्री, साइन 0 उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। सेम डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या मिलता है, 0। देयरफॉर आउटपुट क्या मिला आपको, 1 अपॉन आर स्क्वायर आर क्रॉस डी आर डी टी, यही आपको शो करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब अपन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं। कहीं भी कोई स्टेप ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अपनी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जो बीच में पूछ लूं आपसे, है ना। सेकंड क्वेश्चन मेरा, टू शो इफ आर वेक्टर इक्वल टू कोस एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप, क्या है, आर वेक्टर मैंने आपको दिया है कोस एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप। मेरे को बताना क्या है, टू प्रूव, टू शो या टू प्रूव क्या, d2r dt2 प्लस n स्क्वायर r बराबर 0। ठीक है, बहुत बेसिक है। क्या निकालना आपको, d2r dt2, d2r dt2 का मतलब इसका r आपको वेक्टर दे रखा है, t के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव कर दो, जो रिजल्ट आया उसमें n स्क्वायर r ऐड कर दो, रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0। तो देखते हैं अपन, ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, dr dt क्या मिलेगा मेरे को, cos nt का डिफरेंशिएशन, cos nt का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन nt। ये तो हुआ cos का, एंगल कौन है, nt, तो nt का भी तो t के रिस्पेक्ट में होगा, तो nt का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, n, देयरफॉर माइनस का n किसके साथ है, i के साथ। सिमिलर वे में साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, देयरफॉर cos nt। अगेन nt भी एक फंक्शन आ गया, nt का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, n j कैप। ये मेरे पास क्या आया, dr dt। फाइंड क्या करना था मेरे को, d2r dt2। तो आइए नेक्स्ट,
अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी d2r dt2, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस nt। अब nt का भी तो वापस से अवकलन होगा t के रिस्पेक्ट में, वो क्या देगा n, एक n पहले से है, एक n और आ गया, देयरफॉर n स्क्वायर i कैप प्लस n। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, इसलिए मैंने माइनस पहले लगा दिया, माइनस साइन nt। अगेन nt का भी डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में, तो एक n आएगा, एक n पहले से है तो n इंटू n, n स्क्वायर j कैप। अब जरा देखिए, माइनस का n स्क्वायर यदि मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास, कोस nt i कैप प्लस साइन nt j कैप। कोस nt i कैप प्लस साइन nt j कैप किसके बराबर है आपके पास, r वेक्टर के बराबर, देयरफॉर ये मिला मेरे को n स्क्वायर r वेक्टर। किसके बराबर चल रहा है ये, d2r dt2, देयरफॉर d2r dt2 इधर ले आऊंगा प्लस बराबर 0, हेंस प्रूफ। यही मेरे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, यही मेरे को शो करना था। तो बहुत सिंपल सवाल है स्टूडेंट्स। क्या दे रखा था आपको, आर वेक्टर दे रखा था, उसका 2 बार अवकलन करवाया और बताया, प्रूफ करवाया कि बताइए ये चीज होगा, ठीक है। तो आज बेसिकली अपने क्या देखा, अगर आपको आर वेक्टर दे रखा हो तो आर वेक्टर का आप अवकलन कैसे करते हैं, वो चीज़ अपन ने, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो चीज़ अपन ने देखी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में, टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वो चीज़ आज भी अपन ने देखी है। कल फर्दर इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।